गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। इस इलेक्ट्रिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स, चार्ज, और इस डाइपोल का मतलब होता है दो ध्रुव। लेकिन ये जो डाइपोल होता है स्टूडेंट्स, वो डाई प्लस पोल से मिलकर बना होता है। इस डाई का मतलब होता है दो और इस पोल का मतलब होता है ध्रुव। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए यह कोई डंबल है, इस पे दो ध्रुव हैं ए और बी। पहला ध्रुव ये ए है, दूसरा ध्रुव यह बी है। इस पे कोई चार्ज लगा हुआ है माइनस या प्लस का, या प्लस या माइनस का कोई चार्ज लगा होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि अल्प दूरी का मतलब ये हुआ कुछ दूरी पर, बहुत न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, जिसमें मान लीजिए पहला आवेश ये है और दूसरा आवेश ये है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हमने बताया कि दो बराबर आवेश, यानी कि अगर Q1 ले लें और इसको हम Q2 मान लें, तो Q1 की वैल्यू अगर 10 कूलाम है तो Q2 की वैल्यू भी कितनी होगी, 10 कूलाम होगी। यानी कि इन दोनों का परिमाण बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों आवेश क्या हो गए, बराबर हो गए। और हमने बताया परंतु विपरीत आवेश का मतलब है कि एक पे माइनस साइन होगा और एक पर प्लस साइन होगा, एक पर माइनस साइन होगा और एक आवेश पर प्लस साइन होगा। तो यह हो जाएगा ऋण आवेश और यह हो जाएगा धन आवेश। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो अल्प होती है। तो मान लीजिए इनके बीच की दूरी हम ले लें 2a। ठीक है, अल्प दूरी हम 2a मीटर नहीं मानेंगे, जब भी यहाँ पे हम मानेंगे 2a सेंटीमीटर या 2a मिलीमीटर मानेंगे। अगर हम मीटर मान लेते हैं तो यह दूरी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बात की है अल्प की वजह से हम यहाँ पे 2a सेंटीमीटर मानेंगे या तो 2a मीटर मानेंगे। ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है कि ये 2a आया कैसे। अब अगर यहाँ पे कोई सेंटर पे कोई पॉइंट O ले लें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a हो जाएगी। Q1 से O की दूरी a और O से Q2 की दूरी a, तो ये दोनों मिलके बन गई 2a सेंटीमीटर या 2a मिलीमीटर। यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं, हमने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है। ठीक है, निकाय का मतलब अभी हमने एग्जांपल दिया निकाय। ठीक है, डंबल का एग्जांपल दिया, ये पहला ध्रुव है इसका, ये दूसरा ध्रुव है, दूसरा पोल है। यानी कि जब भी कोई निकाय बनता है तो दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बनता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई सिस्टम या जब भी कोई निकाय बनता है तो वह दो या दो से अधिक चीजों से ही मिलकर बनता है। जैसे एक फैमिली बनती है तो वह दो या दो से अधिक लोगों से ही मिलकर बनती है। सोसाइटी बनती है, समाज बनता है तो वह दो या दो से अधिक लोगों से ही मिलकर बना होता है। फैमिली में क्या होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, अंकल होते हैं, आंट होते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होते हैं, ये लोग होते हैं। तो अगर मैं अकेला हूँ और तो क्या मैं एक निकाय का निर्माण कर सकता हूँ? नहीं, मैं एक निकाय का निर्माण नहीं कर सकता। मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे जितने भी लोग हैं, ग्रैंडफादर हैं, मदर हैं, फादर हैं, लोग मिलके हमने क्या किया, एक निकाय का निर्माण किया। ठीक है, तो जब भी कोई निकाय बनता है तो दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए यह क्या है, यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है।
प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए मैंने इस पे स्टार लगाया है। ठीक है, तो जब भी कोई न्यूक्लियस जब भी बनता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह होता है स्टूडेंट्स कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि किसी एक आवेश, मान लो या कोई एक आवेश है -q और ये दूसरा आवेश है +q, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है 2a। बताया 2a मीटर नहीं होगा, जब भी होगा 2a सेंटीमीटर में होगा या तो 2a मिलीमीटर में होगा, और इन पे कोई सेंटर और यहाँ पे, ठीक है। तो हमने बताया कि जब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इस पे एक चार्ज होता है, क्या, एक तो ऋणावेश होगा और दूसरा धनावेश होगा, और उनके बीच की दूरी क्या होगी 2a मिलीमीटर या 2a सेंटीमीटर। जब भी होगा तो मिलीमीटर में ही होगा या तो सेंटीमीटर में होगा, कभी भी मीटर में नहीं होगा। मीटर में इसलिए नहीं होगा स्टूडेंट्स क्योंकि दूरी ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ बात हो रही है अल्प दूरी की। ठीक है, तो किसी एक आवेश, इसकी जो परिभाषा होती है, किसी एक आवेश, इन दोनों में से कोई एक आवेश, चाहे -q चाहे +q, ठीक है, किसी एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों की, किसी एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी कितनी है 2 है, बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होता है वह एक सदिश होता है। ठीक है, इसीलिए इस पर हमने वेक्टर का चिन्ह लगाया है। ठीक है, और इसकी जो बीमा होती है स्टूडेंट्स, पहले हम मात्रक के बारे में जान रहे हैं। इसकी जो मात्रक होती है, मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स, Q का क्या होता है कूलाम, और इसका हो जाता है मीटर। ठीक है, और इसकी जो बीमा होती है क्या होता है स्टूडेंट्स, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इसका मीटर हो जाता है। ठीक है, तो आवेश की बीमा क्या होती है AT, और मीटर क्या ले लेंगे L, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स LTA। ठीक है, और आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण वह होता है जो किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो वह उसको क्या कर देता है, घुमा देता है, किसके परितः, अपने अक्ष के परितः घुमा देता है। जैसे मान लीजिए कोई डंबल ले लें, हम डंबल ले लें तो क्या होगा, इसके दोनों जो अक्ष हैं, इसके जो दोनों क्या हैं पोल हैं, वो दोनों ही घूमेगा, जाहिर सी बात है, एक तो घूमेगा नहीं, अगर इसको हम घुमाएं तो सिंगल एक तो घूमेगा नहीं, घूमेगा तो दोनों ही घूमेगा। ठीक है, बात समझ में आई स्टूडेंट्स। डंबल उठाओ तो क्या उठेगा, उसका एक सीधा तो उठेगा नहीं, उठेगा तो जब भी दोनों ही उठेगा। ठीक है, तो यह हो गया आघूर्ण। अब इसी पे स्टूडेंट्स हम एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसका परिमाण 20 कूलाम है तथा इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या जानते हैं फार्मूला, वेक्टर P इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, Q इंटू 2A, यही फार्मूला होता है। तो Q क्या दिया हुआ है, इसका परिमाण क्या दिया हुआ है 20 इंटू 10
इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 10⁻²। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻², ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू 10⁻²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये होगा स्टूडेंट्स वेक्टर P इक्वल टू 2cm। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।